पूरा डिवीजन पहले बताया था, इसी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़े थे ना ये, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का एज क्या था? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल हम लोगों ने पढ़ा था जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, क्योंकि उस काल के लोग, प्रागैतिहासिक काल के लोग लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं जानते थे। तो वो काल कैसा था? प्रागैतिहासिक काल, यानी यहाँ बस जो पुरातात्विक साक्ष्य वो मिलेंगे लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ये चीज सबसे पहले याद रखना। प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में बांटे थे। जो अभी ईयर बता रहे थे आप लोगों को, किसका था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण का कितना था? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और फिर नव पाषाण काल का कितना था? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में 2 काल बताया था, कौन कौन सा? एक है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन, और दूसरा था कौन सा? वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक को फिर से 2 भाग में तोड़े थे। इसका ईयर क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में ये खत्म हुआ था, कौन सा? नव पाषाण काल। तो इसी से आगे कंटिन्यू होगा ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। क्लियर है इतना? इसके आगे देखें तो वैदिक काल। वैदिक काल में पूरा अगर टोटल ईयर देखें तो कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये किसका है? वैदिक काल का टोटल है, ठीक है। जहां से वैदिक काल चालू हुआ यानी ऋग्वैदिक काल, और जहां बस खत्म हुआ यानी उत्तर वैदिक काल या पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। इसको फिर से 2 भागों में क्लासिफाई किए थे। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा था कौन सा? उत्तर वैदिक काल। इसका पीरियड कितना देखे थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर इसका कितना आ जाएंगे? 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके बाद जो अगला काल आएगा कौन सा? ऐतिहासिक काल। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल कैसा काल था? जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि नहीं? मिले हैं, ठीक है। यानी खुदाई करेंगे तो वहां के जो अवशेष हैं, स्मारक, मुद्राएं, ये सब क्या होंगी? मिलेगी। यानी पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर क्या होगा? मिलेगा। और लिखित साक्ष्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, हमको रिटर्न एविडेंस भी मिलेगा। लेकिन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, वो पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा तो लिखित साक्ष्य, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसको क्यों रखा गया वैदिक काल को? क्योंकि जो भी यहाँ बस वेद, उपनिषद ये सब लिखे गए हैं, ये उस काल में नहीं लिखे गए, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अब आप लोग बोलेंगे कि वैदिक काल में तो वेद पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कब लिखा गया है? बाद में लिखा गया, उसको संकलित किया गया है। पहले कैसा था? सुनकर ट्रांसफर होता था। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता था? सुनकर ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। तीसरा काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में भी 3 कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। इसी को क्या क्या बोल रहे हैं?
एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसका ईयर भी कल बता चुका था, कलेक्ट कराया था ना, नया एक्स्ट्रा कुछ करा रहा था। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ बस खत्म कितने में हुआ 600, तो ये 600 से लगभग 712 ईस्वी, ये 600 ईसा पूर्व है और इधर 712 क्या है ईस्वी। ठीक है ना। और फिर मध्यकालीन इसमें क्या हो जाएगा 712 से 1707 ईस्वी, अब इधर पूरा ईस्वी चलेगा। ठीक है, और फिर अंतिम में 1707 से 1947। इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताया था, उसको अब आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल। इतना क्लियर है? ठीक है ना। ये कल का था जो हम लोगों ने रिवाइज किया। अब इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब यहां से चीजें थोड़ी डिटेल में आती जाएंगी, याद करते चलिएगा। तो पहला कौन सा होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अभी क्या बताया, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल में इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, देखो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिली है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि उसको याद करते चलो। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसी कारण रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है ना। सबसे पहला स्टेट पूरे याद है ना। ठीक है, अच्छा पहला एविडेंस क्या मिला था प्रागैतिहासिक काल का, एक कुल्हाड़ी मिली थी। कहां से, ये है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह भी है, जगह का नाम क्या है पल्लवरम। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया हथियार क्या था, एक कुल्हाड़ी थी। ठीक है, क्या था, एक कुल्हाड़ी या एक्स, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस ने। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, याद रहेगा नाम। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के एविडेंस देख रहे हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला हथियार कहां से मिला है, या सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवरम, यहाँ पर सबसे पहले कुल्हाड़ी मिली है और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा खोजा गया है। ईयर भी आपको बताया था 1863। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहला खोजा गया हथियार था, यह सबसे पहला खोजा गया पुरातात्विक साक्ष्य था। हमको सबसे प्राचीन वाला बाद में मिला, और वो कहां से मिला, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। ठीक है ना, बोरी जानते हो ना, वही है बोरी। ठीक है, जो भी सामान है बोरी में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जो भी कबाड़ का सामान रहता है। ठीक है, तो वैसे याद रख लो इसको, कबाड़ का सामान किस में है, बोरी में है। तो ये सबसे पुराना औजार। ठीक है, ये कहां से मिले हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहां से। फिर बताया था एक मध्य प्रदेश में जगह है, कौन सा, भीमबेटका। तीनों काल का भीमबेटका, इसमें तीनों काल की चित्रकारी, तीनों काल मतलब समझ रहे हो ना, कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल की चित्रकारी की कहां से मिली है, भीमबेटका
फिर वहीं से इसी मध्य प्रदेश में एक और जगह है, हथनौरा, हथनौरा, ठीक है। ह्यूमन स्कल, यहाँ पर क्या मिला है? ह्यूमन स्कल या मानव की फिर उसके बाद यूपी से मिला खोपड़ी, ठीक है ना। पास भूमि, यूपी में क्या क्या मिला है? यूपी में मिर्जापुर से हथियार मिला था, मिर्जापुर नाम तो सुने होंगे, ठीक है। मिर्जापुर, यहाँ से क्या क्या मिला है? हथियार मिला था पहला, औजार मिले हैं, ठीक है। और एक बेलर नदी घाटी क्षेत्र से क्या मिला है? अस्थि निर्मित मार्ग देवी की प्रतिमा, ठीक है। अस्थि से निर्मित देवी की प्रतिमा। अब उस काल के लोग इसे मातृ देवी की प्रतिमा बोलते होंगे, तो क्या हो सकता है इतिहासकार जैसा उसको वैसा लगा होगा उसके हिसाब से वो लिखा है, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन जिस इतिहासकार द्वारा इसे खोजा गया बताया गया, उन्होंने कहा कि अस्थि से निर्मित ये क्या है? मातृ देवी की प्रतिमा। इतने सारे चीजें हम लोग देख लिए थे, किसमें? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत देखे थे ना। सबसे पहला खोजा गया हथियार याद रखना कुल्हाड़ी, रॉबर्ट ब्रूस रूट, और इन्हीं के कारण इसको प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इतना क्लियर है? और कुछ देखे थे इसमें? अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा था, यहां तक देख लिए थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है ना? इसी में ही देख लो अब नेक्स्ट काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ठीक है। ठीक है ना, समझ में तो आ जाएगा ना इसे। ये है मध्य प्रदेश और ये है क्या? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में एक जगह है बागौर, ठीक है। राजस्थान में एक जगह क्या है? बागौर, ठीक है, याद रहेगा नाम। बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब ये किस काल का बता रहा हूं? मध्य पाषाण काल का, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य यानी एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस, ठीक है। कहां से? बागौर, राजस्थान से। और ये सबसे पहले मिला, ठीक है। कौन सा? बागौर वाला पशुपालन के साक्ष्य, याद रहेगा इतना, ठीक है। अभी एक ही बताया हूं, मध्य पाषाण काल में एक जगह कौन सा? बागौर, जो कहां है? राजस्थान में। राजस्थान विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं इसको? कहां बस है, किस एरिया में है इंडिया के, ठीक है, इस एरिया में है। यहां बस बागौर से क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य। ऐसे ही एक और जगह है आदमगढ़, कहां बस है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दो जगह याद रखना है आपको, ठीक है। एक है बागौर राजस्थान और दूसरा है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। क्लियर है इतना? ठीक है। इस काल में क्या क्या हो गया था देखो। इसके पहले काल में, प्रागैतिहासिक काल में बताया था कि मानव कैसा था? शिकारी था, घूम घूम कर खाना यानी नोमैड लाइफ जीता था, एक जगह स्थायी निवास नहीं करता था। और क्या खाता था? वो कच्चा मांस ही खाता था। लेकिन अब मध्य पाषाण काल में, ठीक है, वो क्या क्या चालू कर देगा? शिकारी तो रहेगा ही, ठीक है, खाना बदोश रहेगा ही, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ही, लेकिन वो अब पशुपालन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी अब यहाँ से पशुपालन प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले पशुपालन नहीं होता था क्योंकि उसी से अपना पेट भरता था, ठीक है। तो अभी क्या है? पशुपालन यहाँ से
प्रारंभ। पहला चीज तो ये याद रखना कि पशुपालन कौन से काल में प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन से काल में प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल। याद रहेगा इतना, ठीक है। दूसरा, क्या नहीं स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक वो खेती करना प्रारंभ नहीं किया, ठीक है। खेती करना प्रारंभ नहीं हुआ था, स्पेशली याद रखना, ठीक है। प्रारंभ नहीं हुआ था, ठीक है। और घूम कर खाना तो इकट्ठा पहले से कर रहे हो, अभी जब तक नई स्थायी निवास करेगा तब तक वैसे ही चलते रहेगा। तो ये दो चीजें याद रखना। अभी भी आग की खोज तो हो गई थी, कब? प्रागैतिहासिक काल में, यानी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का यूज अभी भी नहीं कर पा रहा था, अभी भी कच्चा मांस ही खाता था, ठीक है। तो आग की खोज तो इससे पहले हो गई है, लेकिन अभी आग का यूज चालू नहीं हुआ। तो ये याद रहेगा, मध्य पाषाण काल में केवल ये दो जगह ध्यान में याद रखना, ठीक है। एक और है वैसे, महादह करके है, कहां? बस मध्य प्रदेश में, ठीक है। महादह से भी कुछ बोन के आभूषण मिले, मतलब बोन से क्या बनाया गया है? आभूषण बनाया गया, ठीक है। तो हड्डी से निर्मित और साथ ही साथ सींग से भी उन लोगों ने कुछ आभूषण जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण, ठीक है। ये कहां से मिला है? तो मध्य प्रदेश में मिला है, वहां। इतना याद रखेगा, ठीक है। मेन याद रखना, बागौर और आदमगढ़, ये दोनों से पशुपालन के साक्ष्य। क्लियर? इतना आगे बढ़े, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये महादहा यहाँ है यार, कहाँ बस है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महादहा यहाँ नहीं है, महादहा उत्तर प्रदेश में। एक बार इसको चेक करना नेट में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में। तो ये हड्डी से निर्मित आभूषण एवं सींग मिले हैं, जगह का नाम महादहा ही है। एक बार चेक करना उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़े इसी में, ठीक है। मेन ये दो चीजें याद रखना, जो सबसे पहला मिला है पशुपालन के साक्ष्य, कहां से मिला है? बागौर, राजस्थान के यूपी में ही है ना, कंफर्म। तो ये महादहा कहां से? यूपी में, ठीक है। अच्छा, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और पहला पाला गया पालतू पशु ऐसा भी पूछा जा सकता है, कुत्ता। वो कुत्ता, ठीक है, नाम याद रहेगा ठीक है ना। तो पहला पाला गया पालतू पशु कौन सा था? ठीक है। तो ये याद रखना, इसको याद रखना कि एमपी में नहीं है, कहां पर से? यूपी में, ठीक है। आगे बढ़े। अब तीसरा काल कौन सा है? नवपाषाण काल। नाम से ही नया है, मतलब सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तीसरा काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही है। नवपाषाण एज कब से कब तक का है? 4000 से 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, क्लियर? तो अब तक याद हो गया होगा सबको, क्लियर है? नवपाषाण काल में क्या क्या स्टार्ट होगा, अब ये थोड़ा माइंड में रखते चलना, ठीक है। शिकारी तो था ही, ठीक है, आग की खोज पहले हो चुकी थी, अभी तक पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या स्टार्ट नहीं कर पाया था, अब यहाँ पर स्थायी निवास प्रारंभ करेगा। ठीक है ना, स्थायी निवास प्रारंभ किस काल से हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नवपाषाण काल से। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में स्थायी निवास प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है, तो स्थायी निवास प्रारंभ हो गया। दूसरा, अब देखो इसी से रिलेट करके आप करते चलना, ठीक है। अब वहां रहने लगेगा
तो वहां खेती भी करेगा। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस एक बनाना, तब याद होते चलेगा। ठीक है, स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया मतलब वहां क्या कर देगा, खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है ना, खेती करना प्रारंभ कर लिया। अब खेती करेगा तो कुछ अनाज भी उगेगा, अनाज उगेगा ना खेत में। ठीक है, तो अनाज को काटेगा और काट के लाने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चाहिए कि नहीं। अनाज को ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से लाएगा, उसके लिए उसको बनाने पड़ेगी कुछ अरेंजमेंट। तो इसी कारण वो क्या कर देगा, पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ, नवपाषाण काल। एक वो मिंटोस वाले देखे है ना, तो उसमें देखा वो आदि मानव बनते जाता है, फिर लास्ट में एक बैलगाड़ी टाइप में आता है, वो पहिया ऐसे आगे जाता है, देखे हो कि नहीं वो एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसी को एज्यूम कर लेना पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल। अब उसके घर में अनाज आ चुका है, अब उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो अब वो मिट्टी के बर्तन कहां से मिलेंगे, उसको अब यहीं से बनाना चालू करेगा। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन बनाना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो सबसे पहले क्या किया, स्थायी निवास, अभी तक घूम घूम कर जीवन बिता रहा था, अब यहाँ से क्या हो गया, स्थायी निवास प्रारंभ हो गया। फिर क्या किया, खेती करना प्रारंभ किया। खेती करेगा तो वहां पर फिर उसको फसल काट के लाएगा तो पहिए चाहिए उसको। ठीक है, गाड़ी बनाएगा उससे पहिए लाएगा, तो पहिए का आविष्कार इस काल में हो गया। फिर मिट्टी के बर्तन, क्लियर है ना। अब आग की खोज हो चुकी थी, अब उसको पकाना बाकी था, तो आग का यहां पर उपयोग चालू कर देगा। क्लियर है इतना, याद हुआ कि नहीं, ये पांचों चीज किस काल में हुआ। सबसे पहले वहां रहना चालू कर दिया, रहना चालू कर दिया तो वहीं पर खेती चालू कर दिया। ठीक है, खेती चालू किया तो फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहिए चाहिए। ठीक है ना, पहिए इंग्लिश मीडियम व्हील। ठीक है, तो वो क्लियर है। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अर्थवेयर, अर्थवेयर ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, मिट्टी के बर्तन को। क्लियर है ना, समझ तो आ जा रहा है ना। ठीक ठीक, आग का यूज यहां से चालू। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से भी कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इसके एविडेंस भी देख लेते हैं कहां कहां से मिले हैं। आ जाएंगे क्या, मैप के डिजाइन में मत जाना। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, समझ में तो आ रहा है ना सब। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आपस। ठीक है, अच्छा, खेती करना प्रारंभ किया मतलब कुछ खेती के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले माना जा रहा था, इससे पहले जब खोज नहीं हुई थी तो एक जगह है बलूचिस्तान में मेहरगढ़ करके, क्या जगह है, मेहरगढ़, इंडिया से बाहर है। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है, इधर पाकिस्तान का। क्लियर है ना, जगह का नाम मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी खेती के साक्ष्य यहाँ पर से मिले हैं। ठीक है, और इसको अब तक माना जा रहा था कि ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, लेकिन बाद में इंडिया में भी और कई जगह खुदाई हुई।
ठीक है। तो अब नए एविडेंस के अनुसार यहां बस एक यूपी में जगह है लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव नाम याद रहेगा। एक तो मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य वाला जिला स्थान, ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर है। अब जो लहुरा देव में मिला है, ठीक है, ये कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी धान के यहाँ एविडेंस मिले, ठीक है, डायरेक्ट वही लिख लो, ठीक है, धान की साक्ष्य, खेती के साक्ष्य, ठीक है, धान की खेती के साक्ष्य, और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लहुरा देव से, यूपी में जगह है लहुरा देव। याद रहेगा, दो चीज बताया अभी तक। सबसे पहला कौन सा? मेहरगढ़, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले माना जा रहा था कि ये अभी तक पुराना साक्ष्य है, लेकिन अब कहां मिल गया? लहुरा देव, यहाँ पर से धान की खेती के साक्ष्य, और यही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। इतना याद रहेगा, ठीक है। एक जगह याद रखना यहाँ बस, ये क्या है? जम्मू है, कश्मीर, ठीक है। तो इसमें एक जगह है बुर्जहोम, नाम याद रहेगा, बुर्जहोम, ठीक है, क्लियर है? बुर्जहोम, यहां पर से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। याद रहेगा कि नहीं? पहला बताया कृषि वाला, दो जगह, मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य, लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य, ठीक है। बुर्जहोम में क्या मिला है? कुत्ते को मालिक के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, क्लियर है ना इतना? और एक और जगह याद रखो इसी में, गुफा कराल, गुफा कराल, याद रहेगा, गुफा कराल। एक बताया बुर्जहोम, एक बताया गुफा कराल। नाम याद रखते चलना, भी पूछूंगा, ठीक है। तो पहला कौन सा? मेहरगढ़, दूसरा लहुरा देव बताया, ये दोनों कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिर है कौन सा? बुर्जहोम, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। ये सब एज्यूम किया गया है, कोई जरूरी थोड़ी है उसका मालिक हो, लेकिन एज्यूम किया गया है कि कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूं ना, अपने से, ठीक है। ये क्या? गुफा कराल। गुफा कराल में ये समझ लो कुम्हार की गुफा थी, ठीक है। यहाँ पर कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य, उसका जो चौक वॉक रहता होगा ना जिसमें बर्तन बनाते हैं, समझ गया ना? इसका एविडेंस कहां से मिला है? गुफा कराल से, ठीक है, गुफा कराल। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य कहां से? गुफा कराल। नाम याद रहेगा, ठीक है। एक जगह और याद रखो यूपी में, चौपानी माड़ा, नाम याद रहेगा, चौपानी माड़ा, ठीक है ना? इजी नाम तो है चौपानी माड़ा, डिफिकल्ट लग रहा है क्या नाम? चौपानी माड़ा। देखो यहाँ पर कुम्हार की गुफा मिली थी, अब यहाँ पर सबसे प्राचीन मृत भांड मिलेंगे। मृत भांड मतलब अर्थवेयर, वही, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांड, उसको हिंदी में बोल रहे हैं, सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चौपानी माड़ा, याद रहेगा नाम, ठीक है। अभी जो महादाह बताया मैंने इससे पहले,
कहां पर? यूपी में बताया था ना, वहां से भी खेती के साक्ष्य मिले। इससे पहले क्या देखे? हड्डी और सींग के आभूषण, ठीक है। तो ये यहाँ से भी खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। महादाह से भी खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह और है कोल्डी हवा, यूपी में। बताते चलो, दोनों को याद तो कर लोगे ना सब। एक है कोल्डी हवा और दोनों के एक साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है। कोल्डी हवा और एक है क्या? महादाह, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? कृषि के साक्ष्य वाले। कोल्डी हवा, कोल्ड हवा ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। कोल्ड हवा ठंडी हवा आ रही है तो वहां पर खेती होगी और खेती के साक्ष्य कोल्डी हवा और ये महादाह, ठीक है। महादाह दोनों चीज के लिए। इसके पहले काल वाले में हड्डी के आभूषण और सींग, ठीक है। और अभी क्या मिला? कृषि के साक्ष्य। चौपानी माड़ा में सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और एक जगह और याद रख लो, ये है कर्नाटक, ठीक है। इसमें एक जगह है संगन कुल्लू, संगन कुल्लू। डिफिकल्ट नाम लग रहा है क्या? ठीक है, अभी याद हो जाएगा, एक बार रिपीट करोगे तो। संगन कुल्लू, यहाँ बस राख के टीले मिले। अब तुम लोग बताओ ये किसका एविडेंस हो सकता है? क्या? राख के टीले, आग के यूज का। ऐसा ऐसे करते चलना है, ठीक है। तुम लोग भी इतिहास का बन जाओगे, ठीक है। संगन कुल्लू अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार बोल रहा हूँ फिर रिपीट करना है आप लोग को। अभी एक बार देखो, सबसे पहले पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। दो काल को मैं नहीं बता रहा हूँ कौन कौन सा, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? नव पाषाण काल। एज क्या था? 4000 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। इस काल में क्या क्या प्रारंभ हुआ? तो मानव ने सबसे पहले रहना प्रारंभ कर दिया। अब वहां रहेगा तो खेती करना चालू कर देगा, ठीक है। या उल्टा भी सोच सकते हो, खेती करना चालू किया इसलिए रहना चालू कर दिया, क्योंकि खेती करके भागेगा थोड़ी वहां से, ठीक है। तो खेती करना प्रारंभ, ट्रांसपोर्टिंग जरूरत पड़ी, पहिए का आविष्कार हो गया। अब उसको खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन बना लिया। आग, अब खाना को पका के ही खाएगा, कच्चा मांस की तरह चावल को कच्चा तो नहीं खा पाएगा, तो आग के उपयोग, ठीक है। आग की खोज सबसे पहले उधर हो चुकी है। अब इसके एविडेंस देख रहे थे। एविडेंस में सबसे पहले मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य। इसको माना जा रहा था पहले यही प्राचीनतम है, लेकिन इससे भी प्राचीन मिल गया। कहां पर? हमारे इंडिया में लहुरा देव, धान की खेती के साक्ष्य, लेकिन सबसे प्राचीन, ठीक है। चौपानी माड़ा, चौपानी माड़ा में क्या है? सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन। कहां पर है? तो ये भी यूपी में। अच्छा, कृषि के और दो एविडेंस, कोल्डी हवा और महादाह, ठीक है। गुफा कराल में क्या है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य कुम्हार द्वारा, ठीक है। गुफा कराल मतलब एक ऐसा एज्यूम करो कि एक गुफा है जिसमें कुम्हार क्या करता था? मिट्टी के बर्तन बनाता था, ठीक है। बुर्ज हो, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। याद हो गया इतना? एक जने को रिपीट करोगे। चलो आशुतोष आगे बढ़े। तो तीनों काल खत्म हो गया, ठीक है। कौन कौन सा? नवपाषाण काल। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर? आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक पार्ट उसका कंप्लीट हुआ है। केवल कितना? प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे और आपका जो लिखित साक्ष्य वो भी मिलेंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है। ये चीज याद रखना स्पेशली, ठीक है। इसमें हम लोग दो भागों में इसको पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक है इसमें पार्ट पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी
और दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग काल कितना? कितना? 1500 ईसा पूर्व। अभी ईसा पूर्व में ही ना, फिर इसके बाद इसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर तो यार? ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। जब ये कंप्लीट होगा तब फिर स्टार्ट करेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। क्लियर इतना? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम मशीन चालू करो और सीट बेल्ट बांध दो। ठीक है, चलेंगे कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। एज कितना से कितना? 2500 से लगभग 1500। ये अनुमानित है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा, अलग अलग रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा अलग इसका ईयर रहेगा। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को और भी कुछ नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम से? इसका तो पहले नाम याद रखना। इसी को ही बोलते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोले तो कोई अलग अलग सभ्यता नहीं है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन या सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता ही हो गया। और क्या नाम बोलते हैं? तो एक बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता भी कहीं कहीं बस बोला जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? सिंधु नदी के पास, क्योंकि इसके जब खुदाई किए तो जो भी इसके नगर थे प्रमुख, वो इसी नदी के आसपास मिले। सिंधु नदी बहती है, ठीक है, हमारे इंडिया से ऐसे होकर जाएगी और इधर कहाँ आएगी? पाकिस्तान तरफ। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के, इसी नदी के हम लोग देखेंगे अभी आगे, इसी नदी के आसपास में ही एरिया जो नगर है इसके मिले हैं, और इसी कारण इसको क्या बोल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? नाम क्यों बोल रहे हैं? नाम क्लियर पहले होना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है इसको ऐसा नाम। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसमें खुदाई करना प्रारंभ किए तो जो सबसे पहली खुदाई हुई वो किस जगह पर हुई? हड़प्पा। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई। अब तो इजी क्वेश्चन हो गया है क्योंकि नाम है इसके अकॉर्डिंग। तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके कारण इसको बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता। पहले खुदाई हो गई तो उन लोग बोले पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बाद में बहुत सारे नगर मिले और सब किसके आसपास से? सिंधु नदी के आसपास, तो सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिए। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोले? सबसे पहले इन्होंने कांसे का यूज प्रारंभ कर दिया। देखो अभी नहीं, कितने सौ साल पहले, अभी कौन सा चल रहा है? 2022 में ये 2022 ईयर जोड़ दो और इधर कितने ईयर जाना है? 2500 ईयर। कितना हो गया? लगभग 4700 है ना। 4700 साल पहले इन्होंने कांसे का खोज कर लिया था। कांसा मतलब समझ रहे हैं ना? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ठीक है, जो लगभग 85% क्या होता है? तांबा, कॉपर, और 15% लगभग टीन का होता है। ठीक है, तो ये इन लोग पहले जान गए थे कि कैसे कांसा बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले पता लगा लिया था कांसे के बारे में, इसी कारण कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है इतना? ठीक है, तीसरा, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एक नदी बहती थी पहले, सरस्वती नदी। ठीक है, ये जो स्थान है इसी एरिया में एक नदी भी बहती थी, सरस्वती नदी, जिसका पूरा नाम अभी एक घग्गर नदी सुने होंगे नाम, घग्गर। ठीक है, घाघरा नदी नहीं, घग्गर नदी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वही
सरस्वती नदी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा मानना है कि इसके अधिकांश नगर इसके किनारे भी थे, उसी बीच में था, घग्गर नदी भी वहीं आसपास है, ठीक है। तो इस कारण भी इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो कौन कौन से नाम देखे हड़प्पा सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। कांसे का सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया, इन्होंने ही पहले बता दिया तांबा और टीक को मिलाकर कांसा बन जाएगा। इन्होंने कई धातुएं बनाई, कुछ मूर्तियां बनाई, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता। इतना क्लियर है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सरस्वती नदी के आसपास क्षेत्र था, इसलिए सरस्वती सभ्यता। इतना क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके और बैकग्राउंड में कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी। जैसे उसमें पढ़े थे ना, रॉबर्ट रुस्तु, ठीक है। वैसे इससे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं हड़प्पा सभ्यता की कि कैसे हमको मालूम चलता है, ठीक है। पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले इंडिया इधर और फैला हुआ, ठीक है। ये तो अभी का इंडिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। पहले प्राचीन भारत कैसा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब पाकिस्तान वगैरह, क्लियर है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले इसकी जानकारी यानी सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन, नाम याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन द्वारा। लेकिन देखो इस काल में क्या हुआ था, इन्हीं को सबसे पहले कुछ खंडहर मिले थे, कुछ ईंटें मिली थी, कुछ संरचनाएं उस काल की मिली थी। लेकिन इसके काल में केवल इन्होंने जानकारी दी, आगे का खोज कार्य इससे आगे नहीं हो पाया। कब की बात है? 1826, ठीक है। उस समय हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं था, यानी जो पुरातात्विक विभाग है ना हमारे इंडिया का, वो भी नहीं बना था। तो उस समय या तो इंग्लैंड में भेजकर वहां रिसर्च करते, और उन लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि इंडिया के जो पुराने कल्चर है उसको जाने। उन लोग क्या सोचते थे कि जो यहाँ भी जो पहले की सभ्यता रही होगी वो आए कहाँ से है? बाहर से ही आए हैं, यहाँ के इन लोग प्रॉपर नहीं है, या इन लोगों की जो टेक्नोलॉजी भी पहले रही होगी वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि उसको हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए। मतलब उन लोग हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसलिए समझ लो कि मेरे हिसाब से ये जो मैं अभी तक मैं बता रहा हूँ कि इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो सर्वप्रथम जानकारी तो मिल गई, लेकिन उसमें कोई आगे फिर खोज कार्य नहीं हुआ। कब? 1826 में, ठीक है। यहाँ पर फिर रेलगाड़ी आई थी इंडिया में, कब के आसपास आई थी? इंडिया में रेलगाड़ी ब्रिटिश लोग लेके आए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जनता की सेवा के लिए लाए थे, ठीक है। उन लोग अपने यहाँ से जो सामान है उधर बाहर भेजने के लिए रेल लाइन का विस्तार कर रहे थे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? तो लगभग 1853 के आसपास यहाँ पर पहली रेलगाड़ी चली थी, ऐसा पढ़े हो गए आप लोग। मुंबई से थाने पढ़े हो कि नहीं? ठीक है। तो 1853 से थोड़ा सा आगे 1800 लगभग 56 के आसपास, ठीक है। ये एक जगह है पाकिस्तान में, कराची। क्या है? कराची। इधर है लाहौर, और इसी के बीच बिछाई जा रही थी क्या? रेल पटरी, ठीक है ना। रेल पटरी तो समझते हो ना, हाँ? जिस पर रेलगाड़ी चलती है, ठीक है। उस समय जो इंजीनियर थे उसका नाम याद रखना, ठीक है। ब्रंटन, क्या नाम था? ब्रंटन, नाम याद रहेगा, ब्रंटन, ठीक है। ब्रंटन करके इंजीनियर थे, ठीक है। ये उनका जनरली सरनेम है, ठीक है। ये ब्रंटन थे
यहाँ के इंजीनियर थे और उस समय रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। कहाँ से? कराची से लाहौर। रेल पटरी में देखे होंगे ऐसे कुछ रहता है रेल पटरी और बीच में क्या रहते हैं? पोल। पत्थर रहते हैं ना, पोल तो यहाँ रहते हैं। ये इसके बीच में भरा क्या रहता है? गिट्टी, छोटे छोटे गिट्टी पत्थर ऐसे भरे रहते हैं, देखे होंगे नहीं? उसका पर्पस कोई बता सकता है क्यों डालते हैं? क्या के लिए? और भी कई चीजें डाल सकते हैं। देखो गाड़ी में भी सस्पेंशन लगा रहता है, देखो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना? तो ऐसे ही जब इसमें रेलगाड़ी चलेगी तो उसमें कंपन होगा, तो उस चीज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? मतलब वहां छोटे छोटे पोरस गैप बनते हैं गिट्टियों में, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? छोटे छोटे पत्थरों की। तो ये जो ब्रंटन रहते हैं उनको आसपास जगह में भेजते हैं, ठीक है? और बोलते हैं कि वहां से जाओ, मजदूर लोग रहते हैं वहां से पत्थर लेके आते हैं। तो जब उन लोग जाते हैं तो कुछ मजदूर वहीं बस पत्थर उठाते रहते हैं, कुछ मजदूर क्या होते हैं नीचे गिर जाते हैं। ये सब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ मजदूर यहाँ क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अब जैसे ही वहां कुछ लोग दब जाएंगे और उन लोगों को क्या मिलेगा? एक संरचना मिलेगी, सीढ़ीनुमा आकृति मिलेगी, एक नीचे घर मिल जाएगा, ठीक है? एक नीचे क्या मिल जाएगा? घर। ऐसा टाइप का खोज कार्य चल रहा है, ठीक है? तो सर्वप्रथम अब इनको भी जानकारी मिली कि यहाँ बस भी ये जाके देखते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो ये जाकर वहां देखते हैं, तो वहां देखते हैं तो बड़े बड़े कमरे मिल रहे हैं, सीढ़ीनुमा आकृति मिल रही है, कई नर कंकाल मिल रहे हैं वहां उस काल के। तो इनको ये लगता है कि कोई पुराना यहाँ पर कल्चर रहा होगा और इसके बारे में फिर आगे रिसर्च करना चाहिए। कब की बात है? 1856, ठीक है? उस समय भी हमारे इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो हमारे यहाँ का पुरातत्व विभाग है वो अभी तक नहीं बना था। तो ये इंग्लैंड में इसका लेआउट बनाएंगे कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ, इंग्लैंड में भेज देंगे, लेकिन वहां से भी कोई आगे प्रोसेस नहीं होता, ठीक है? 1861 के आसपास हमारे यहाँ इंडिया में बनता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? कब की बात है ये? 1861। और यहाँ पर फिर जो उसके महानिदेशक रहते हैं, डिप्टी जनरल, वो होते हैं कौन? जॉन मार्शल, ठीक है? जॉन मार्शल। अब ये नाम याद रखना। ये कब है? 1861। नहीं, एक मिनट ना, जॉन मार्शल तो और आगे आएंगे, ठीक है? 1861 में क्या हो रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, ठीक है? अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी स्थापना करते हैं। ये 1861 में स्थापना हुई है, ठीक है ना? अब हमारे यहाँ इंडिया में भी जो भी पुरातत्व विभाग है उसके खोज के लिए यहाँ पर एक विभाग स्थापित हो गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी स्थापना करता था, ठीक है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग का कॉलेज 1861 वाला। क्लियर है इतना? 1921 के आसपास खोज होती है, ठीक है? 1921 में जब जॉन मार्शल आते हैं, जॉन मार्शल कब आ रहे हैं? 1921। जॉन मार्शल को जब यहाँ पर का महानिदेशक बनाया जाता है 1921 में, तब फिर ये आदेश देते हैं और यहाँ पर से फिर खुदाई चालू होती है। और आदेश किसको देंगे? दयाराम साहनी और इनके साथ एक और इनके मित्र रहेंगे, माधव स्वरूप वत्स। क्लियर है दो नाम? क्या हुआ समझ में आया इतना में? सबसे पहले जानकारी किसने दी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने, ठीक है? इन्होंने केवल जानकारी दी, आगे इस समय कोई खोज कार्य नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? फिर 1856 के आसपास जब रेल लाइन में बिछाई जा रही थी, तब फिर से एक बार ये चीज मुद्दा सामने आया कि यहाँ पर भी कुछ संरचनाएं हैं, कुछ जगह है जिसके जो लगता है कि वहां की पुरानी कुछ सभ्यताएं हैं, इसको आगे खुदाई कार्य इसमें करना चाहिए। वहां से लेआउट बनाकर भेजा जाता है, फिर लेकिन यहाँ आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। उस समय इंजीनियर कौन थे? तो ब्रंटन, ठीक है?
अब उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल बनते हैं हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर। तब वहां पर फिर आदेशित करते हैं किसको, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को। और फिर सबसे पहली खुदाई कहां पर होती है, यहाँ पर हड़प्पा में। ठीक है ना, क्लियर है। कब हो रही है, तो ये अब ईयर याद रखना 1921 में, याद रखेगा ईयर 1921 में। तो ये था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रारंभ। क्लियर है। अब धीरे धीरे खुदाई चालू होगी 1921 के बाद, फिर इधर 1922 में आपका मिल जाएगा क्या, मोहेंजोदड़ो। ठीक है, या जोदाड़ो। मूवी देखे हो कि नहीं? हाँ, एक बार देखना। ठीक है, तो ये है हड़प्पा, इधर है मोहेंजोदड़ो। ऐसे बहुत सारे फिर आसपास में छोटे छोटे स्थल बनेंगे जिसको पूरा एक साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितना टाइम हुआ, 7:30। इसको एक बार रिपीट करो। 3 ईयर कम से कम बता सकते हो कि नहीं, 1826, 1922। ये ईयर नहीं बताओगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रंटन का नाम याद होना चाहिए, इसलिए मैं ईयर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1856 में फिर ब्रंटन ने दोबारा जानकारी देते हैं। और 1921 में क्या चीज, नाम को चेंज कर दो, बोलने नहीं हो रहा। किसका नाम, ये नाम डायरेक्ट कैसे कर सकते तो वही रहेगा ना, क्लियर है। पहला नाम चार्ल्स मेसन, सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी। दूसरा नाम ब्रंटन, 1856 के आसपास इन्होंने जानकारी दी। फिर 1921 में जब महानिदेशक बनते हैं कौन, जॉन मार्शल, तब इनके निर्देशन में प्रॉपर खुदाई होती है। दयाराम साहनी हम जाते हैं माधव स्वरूप वत्स के साथ, और सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खुदाई होती है। इतना क्लियर है। ठीक है, कुछ कुछ और जगह बता दूं, क्या याद रख पाओगे धीरे धीरे, या इसको रिपीट करना है, कल करना है? कल करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करो। ठीक है, चलो